बागेश्वर धाम का समर्थन तो करते ही हैं हम सब लोग, सारे संत समर्थन करते हैं उनका, क्योंकि वो भोले भाले आदिवासी वनवासी लोगों को जो बिस्किट बांट करके, दवाई बांट के, कंबल बांट करके ईसाई बना रहे हैं, ऐसे लोगों के षड्यंत्र से दूर कर रहे हैं। इसलिए इन मिशनरियों को तो परेशानी होगी ही होगी। कला है, ये तो विद्या है, ये तो आज भी, अभी आज तक में ही आप सब लोगों ने देखा होगा, माइंड रीडर व्यक्ति ने सारी चीज़ें कह दिया, श्वेता सिंह के मन में कह दिया कि तुम्हारे मन में क्या है। तुमने मन में सोचा था कि मैं इनसे प्रश्न करूं, क्या करूं, मैं इनसे क्या प्रश्न करूं, ये लिख करके दिया था ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तो एक मस्तिष्क तंतुओं को तीव्र करके, मस्तिष्क की जो पद्धति है चिंतन करने की, उसको विकसित करने की, और एकाग्रता के माध्यम से उसमें साधना जब जुड़ जाती है तो चार चांद लग जाता है। बस समस्या ये है, कोई देवी शक्ति है? दैवी शक्तियाँ तो होती हैं। मैंने तो दैवी शक्तियों की मीटिंग होते हुए देखा है। मैंने तो फरीदाबाद में सिद्धदाता आश्रम है, वहाँ सुदर्शनाचार्य जी थे, रात को 11 बजे से 2 बजे तक मैंने शक्तियों की मीटिंगें देखी हैं। और ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर काली का आवाहन कर दिया। परमा नाम की एक पंजाबिन थी, काली का, भद्र मरघटी काली का आवाहन कर दिया उन्होंने, और उसी समय हा हा करने लगी, उसकी जीभ यहाँ तक आ गई। ये तो मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। समर्थन की बात नहीं, प्रश्न यहाँ यह है कि जो ईसाई मिशनरियाँ लोगों को प्रलोभन दे करके ईसाई बना रही हैं, वंचित और दलित लोगों को ईसाई बना रही हैं, ऐसे लोगों का चक्का जाम कर दिया है बागेश्वर धाम के बाबा ने। और उनके चमत्कार से वो जनता प्रभावित होकर के घर वापसी करने लग गई है, और सुल्ताना जो है वो सूढ़ी बन गई हैं। इसलिए लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या बागेश्वर धाम के चमत्कार होता है या नहीं होता, ये प्रश्न नहीं है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, भारतवर्ष को मुसलमानों की संख्या से भरपूर करना, ज़्यादा वोट बैंक बनाना, स्वयं 5 बीवियाँ 25 बच्चे पैदा करना, ऊपर से रेडीमेड मोहम्मडनों को बुला लेना, पूर्वी बंगाल से, चाहे रोहिंग्या से, चाहे उइगर के, वो रेडीमेड भी मोहम्मडन्स आ जाते हैं देश में। और हमारे सफ़ेदपोश नेता लोग जो हैं उनका वोटर कार्ड बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए भगवान राम ने सोचा था कि रावण का वध तो मैं बाद में करूँगा, पहले बाली का वध किया जाए, क्योंकि बाली ने रावण से दोस्ती कर रखी है। इसीलिए रावण आतंकवादियों की खेप भारत में घुसेड़ रहा है। नहीं, बिना बाली की इच्छा के मजाल था रावण का कि हाँ भारतवर्ष में कोई आतंकवादी आ जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहना है? पहला तो है, हमको तो इस तरह से अगर कोई बयान करता है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है भैया कि अपने इष्ट का निंदा जो है सुनना नहीं चाहिए। अगर इष्ट की निंदा हो रही है तो या तो वहाँ से हट जाना चाहिए या तो उसकी जीभ काट लेना चाहिए। समझ रहे हैं? तो स्वामी प्रसाद मौर्य महामूर्ख आदमी है, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता धरा पे, जो अपने इष्ट को, जिसका पिता जो है मानता हो भगवान को, रामचरितमानस पढ़ करके इसको पैदा किया हो, उन्हीं के अनुसरण किया हो, इसी में पैदा हुआ हो, उसी का जो विरोध करे वो राक्षस है, वो मनुष्य नहीं। उसके बारे में ऐसा कहना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्रोध आ रहा है हमें। तो विरोध करेंगे? विरोध क्या, उसका जीभ काट लेना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको। कैसे बोल दिया वो धर्म में। रामचरितमानस पढ़ करके बताइए, यहाँ आए लोग, तीर्थराज प्रयाग लगा हुआ है, बाबा मानस में लिख रहे हैं कि मज्जन फल पेखी तत्काला, काग हूँ पिक बकऊ मराला। काग माने कौवा, पिक माने कोयल, मराला माने हंस। आए दुष्ट से भी दुष्ट व्यक्ति हो तो एक बार यदि गंगा में स्नान कर ले तो वो हंस हो सकता है, जो दूध नीर क्षीर विवेकी हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। हाँ, ऐसा दिशा दे रहा है मानस हमारा, और उसी मानस का विरोध करता है। नहीं करना चाहिए, तो गलत है ये। स्वामी प्रसाद मौर्य तो राष्ट्र नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज़ तो राष्ट्र की आवाज़ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो न खुदा ही मिला न वसाले सनम के ज्वलंत उदाहरण हुए, क्योंकि वो भाजपा छोड़ करके चले गए थे सपा में, और जब सपा में चले गए वो वहाँ भी कुछ नहीं स्वीकार, गवर्नमेंट, उन्होंने ख्वाब देखा था कि सरकार बन जाएगी और हमको फिर मलाई खाने को मिलेगी, इस लोभ में गए थे। ऐसे लोभी व्यक्ति जब कुछ बातें बोलते हैं तो उन बातों के ऊपर कोई कैसे व्यवहार विश्वास कर सकता है? स्वामी प्रसाद, उस व्यक्ति की बात का विश्वास भारतवर्ष में किया जाता है जो भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कर्णापाटो माने कर्म में, अपाटो माने अकुशल जो हैं,
इन दोषों से रहित है, जो भ्रम से रहित है, जो प्रमाद से रहित है, जो लिप्सा मतलब लोभ से रहित है, ऐसे व्यक्ति की कही हुई बातों का हम विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई प्रमत्त प्रलाप करता रहे, कोई विधवा विलाप करता रहे, कोई पागल हो जाए तो किसी व्यक्ति के पागल व्यक्ति के कहने पर रामचरितमानस पर बैन लगा दिया जाएगा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर लगा दिया जाएगा। माफी मांगनी चाहिए। अरे वो माफी मांगने के लायक बुद्धि शुद्ध हो उनकी, पहले तब ना माफी मांगेंगे। पहले उनकी बुद्धि शुद्ध हो जिससे कि वो माफी मांगने की मानसिकता से युक्त हो, तब ना माफी मांगेंगे। जब तक बुद्धि नहीं शुद्ध होगी तब तक वो माफी कहाँ से मांगेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि दुर्जनों की बुद्धि शुद्ध हो, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो।